जय हिंद। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग मैट्रिक्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्लास और सेकेंड पार्ट को जो है आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आइए आज के क्लास को जो है एक अलग जोश जुनून के साथ जो है स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें कि मैट्रिक्स, चलिए याद रखिएगा, मैट्रिक्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो आव्यूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आव्यूह कहा जाता है। चलिए तो आइए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप लोग को मालूम है कि मैट्रिक्स पार्ट 1 में जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 30 तक देख लिए थे। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 से स्टार्ट करेंगे। तो आज का पहला क्लास है, आज का मतलब पहला क्वेश्चन है और इस प्रश्न का जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सही जवाब कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दो आव्यूह हो। चलिए दो आव्यूह हो, ए और बी के गुणनफल के लिए जो है क्या शर्त है? बताइए, इसके गुणनफल के लिए क्या शर्त है? तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है, गुणनफल के लिए जो है क्या शर्त है। तो दो आव्यूहों ए और बी के गुणनफल के लिए शर्त क्या है? तो देखिए अगर यहाँ पर एक आव्यूह जो है, देखिए यहाँ पर एक आव्यूह जो है 1 2 3 4 और बी जो है यानी आव्यूह मैट्रिक्स बी, यहाँ पर दूसरा मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए और दूसरा मैट्रिक्स जो है बी लिए हैं। और यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो 1 2 5 4 6 और माइनस 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? एक ठो रो है। चलिए एक ठो जो है रो, 2 ठो रो, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और कॉलम की संख्या 1 और 2, तो यहाँ पर कॉलम की संख्या हो गया 2, यानी इसका ऑर्डर जो होगा वह 2 गुने 2 होगा। उसी तरीके से 1 2 ठो क्या है? तो रो है और कॉलम 1 2 3 ठो क्या है? तो कॉलम है, तो यहाँ पर हो गया 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा 2 गुने 3 का होगा और इसका ऑर्डर 2 गुने 2 का होगा। ऑर्डर को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ऑर्डर को हिंदी में कोटि कहा जाता है। और जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ऑर्डर कोटि पर जो है विशेष हम लोग चर्चा किए भी थे और ये आप लोग पहले से जानते भी हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों में गुणा कब होगा। यानी इन दोनों में गुणा तभी संभव हो पाएगा जब इसका पीछे वाला इसके आगे वाला से मिलना चाहिए, तभी जो है इन दोनों में जो है तो क्या हो पाएगा? गुणा हो पाएगा। समझ गए ना? तो इसका पीछे वाला इसके आगे वाला से मिलना चाहिए, तभी जो है क्या हो पाएगा? तो गुणा हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए आगे वाला को m और पीछे वाला को n, इसके आगे वाला को m और पीछे वाला को n कहा जाता है। m यानी कि रो, हिंदी में कहें तो पंक्ति। ठीक है, n यानी कि कॉलम, क्या? कॉलम। ठीक है, और हिंदी में बोले तो स्तंभ। तो ये आपको याद रखना है। उसी तरीके से इसको रो बोलेंगे, इसको कॉलम बोलेंगे, यानी इसको पंक्ति और इसको क्या बोलेंगे? बताइए, लिख ही देते हैं। देखिए इसको क्या बोलेंगे? तो रो यानी कि पंक्ति, और इसको क्या बोलेंगे? तो कॉलम यानी कि हिंदी में बोले तो स्तंभ। तो हम बोले हैं कि इसके पीछे वाला इसके आगे वाला से मिलेगा, तभी जो है ए और बी में क्या हो पाएगा? तो गुणा हो पाएगा। समझ गए? तो अब एक बात बताइए, इसके पीछे वाला को हम लोग क्या बोलेंगे?
तो स्तंभ बोलेंगे और इसके आगे वाला को क्या बोलेंगे तो पंक्ति बोलेंगे। तो स्तंभ और पंक्ति जो है मिलना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा कब यहाँ पर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कि दो अवयवों ए और बी के गुणनफल के लिए शर्त क्या है। तो याद रखिएगा गुणनफल के लिए शर्त क्या है, तो स्तंभ जो है किसके बराबर होना चाहिए, पंक्ति के बराबर होना चाहिए। कैसे बराबर होना चाहिए, तो ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी कि 2 के बराबर है, स्तंभ जो है पंक्ति के बराबर है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यह स्तंभ जो है पंक्ति के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तो पंक्ति के बराबर होगा। इसलिए यानी ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो बताइए ए का यह क्या है, तो स्तंभ है, और बी का यह क्या है, तो क्या है, पंक्ति है। क्या है, पंक्ति है। तो ए का स्तंभ और बी का पंक्ति, बताइए ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्ति के संख्या के बराबर होगा, तभी जो है यानी ए और बी में गुणनफल जो है संभव हो पाएगा। डैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, तो एक एक क्वेश्चन का आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है जी। चलिए आइए अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, और इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो 2 से इसमें गुणा होगा, 2 से इसमें गुणा होगा, 2 से इसमें और फिर 2 से इसमें। तो अब इसके आगे जब बढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, जब इसके आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, 2 में x से गुणा तो 2x, 2 में y से तो y, मतलब 2y, ठीक है, 2y। उसी तरीके से 2 में l से तो 2l, 2 में m से तो 2m। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब 2x 2y 2l 2m। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, यहाँ पर ए बराबर में इतना दिया गया है, यानी ए मैट्रिक्स यहाँ पर दिया गया है और यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, ए स्क्वायर प्लस में 2a ज्ञात करना है। अब यहाँ के बाद जब आगे हम लोग चलेंगे तो ध्यान दीजिए, जब इसको हम लोग आगे ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि ए स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, a इंटू ए, और 2 जस का 10 और ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, तो 1 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1, ऐसा हो सकता है कि नहीं। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, यह तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, समझ गए। चलिए अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिए चलिए, तो अब यहाँ के बाद जब आप ध्यान दीजिएगा तो ए कहने का मतलब इसके लिए यहाँ पर एक बना देते हैं, फिर इंटू में ए है तो इसके लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स, देखिए प्लस है तो प्लस, और इसके बाद जो है इस 2 से जो है सभी में जो है बारी बारी से सभी में क्या करना पड़ेगा, तो गुणा करना पड़ेगा। देखिए तो 2 में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, बताइए 2 में 1 से गुणा होगा तो 2, 2 में 0 से तो 0, फिर यहाँ पर 0 0 2 0 0 0 2, यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ के बाद ए कहने का मतलब 1 0 0, फिर 0 1 0 0 0 1, उसी तरीके से ए का यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर ए का तो क्या होगा 1 0 0 0 0 0 1 0 और फिर 0 0 1 हो गया। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, इसका ऑर्डर क्या है 3 गुने 3 और इसका ऑर्डर जो है 3 गुने 3 है, तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, यानी कि इन दोनों में जो है गुणा संभव है। और जब गुणा संभव है तो यहीं पर आपको बताना है कि जो प्राप्त होगा न्यू मैट्रिक्स गुणा करने के बाद वह कितना ऑर्डर का होगा, तो आगे बचा था 3 और पीछे बचा था 3, यानी 3 गुने 3 का।
तो इसका गुणा जो है इसके साथ, फिर इसी का गुणा इसके साथ, फिर इसके साथ, बारी बारी से गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 1 में 1 से तो 1 होगा, 0 में 0 से तो 0 होगा, फिर 0 में 0 से तो 0, 1 में 0 से तो 0, फिर 0 में 1 से तो 0, और फिर 0 में 0 से तो 0, 1 में 0 से तो 0, फिर 0 में 0 से तो 0, और फिर 0 में 1 से तो 0। समझ गए? 0 में अब इसका गुणा जो है इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, बारी बारी से होगा, है कि नहीं? तो 0 में 1 से तो 0, फिर 1 में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, फिर 1 में 1 से तो 1, और फिर 0 में 0 से तो 0। इसका अब इसके साथ 0 में 0 से तो 0, फिर 1 में 0 से तो 0, और फिर 0 में 1 से तो 0। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है, देखिए अब इसका गुणा जो है इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, बारी बारी से होगा, है कि नहीं? तो 0 में 1 से तो 0, उसके बाद 0 में 0 से तो 0, फिर 1 में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, फिर 0 में 1 से तो 0, उसके बाद 1 में 0 से तो 0। अब यहाँ पर इसके साथ 0 में 0 से तो 0, फिर 0 में 0 से तो 0, और उसके बाद 1 में 1 से तो 1। अब यहाँ के बाद जब आगे चलिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसको हटा देते हैं ऑर्डर को, ठीक है, प्लस। अब इसको बताइए यह कितना होगा? तो ये कुछ नहीं, 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ के बाद आपको ध्यान देना है कि जब इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा तो यह क्या होगा बताइए? यह हो जाएगा 1, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 0, यह हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 0। ये भी क्या होगा? 0 होगा, यहाँ पर ये 0 होगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ के बाद जब ध्यान दीजिएगा, देखिए अब बताइए तो ये कितना होगा? 2 0 0 2 0 0, फिर 0 2 0, फिर 0 0 2। ठीक है, अब इन दोनों को जो है ऐड कर दीजिए, मतलब जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो क्या होगा? जब इसको जोड़िएगा तो क्या होगा बताइए? इसको जोड़िए, क्या होगा? तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 0 और 0 0, फिर ये 0, इन दोनों को जोड़िएगा कितना होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कितना होगा। देखिए इस सबको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 0 3 0 0 0 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब फिर इसमें से जब 3 को कॉमन कीजिएगा तो कितना होगा? जब 3 को कॉमन कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? जहाँ पर 3 3 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 1 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 3 तो रहेगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि आई। तो इसीलिए 3 हो गया, और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? तो आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? आई। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए, जितने लोग को जो है, आप सभी लोग को मालूम है कि डेली शाम को 7 बजे से हम लोग लाइव रहते हैं 12th क्लास के मैथ के लिए। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज जो है आपको इस डिस्क्रिप्शन में जो है हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, सब कुछ का लिंक दिया गया है। चाहे वो यूट्यूब हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो, तो वहाँ से आप जो है संपर्क कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? डेली शाम को 7 बजे से आप सभी लोग को याद रखना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब 3I, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? 1 मिनट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर दिया गया है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, लेकिन उसी को जो है इतना को ए माना है,
तो इसके स्थान पर हम लोग ए ही लिख देंगे, क्योंकि यह जो है देखिए ए है, तो इसीलिए इसको हम लोग ए लिख देंगे। यानी 3 तो हो गया और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत है? आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, एक एक क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ताकि क्लास जब भी ओवर हो तो उसके बाद आपको समय निकाल करके जो है एक बार रिवीजन कीजिएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं जी। चलिए, और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। अब यहाँ पर आपको मैट्रिक्स ए बराबर इतना दिया गया है और पूछा गया है, यानी ए का पावर 5 बराबर क्या होगा। तो ए का पावर 5 को हम लोग ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू हो गया 5 बार लिख सकते हैं ना। इसी को लिख देंगे दोनों को मिला करके ए स्क्वायर, ठीक है। फिर इन दोनों को मिला करके ए स्क्वायर, और ये जस का तस यहाँ पर लिख देंगे। तो अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है, देखिए सबसे पहले आप इधर साइड में ए स्क्वायर निकाल लीजिए। सबसे पहले आप साइड में इधर ए स्क्वायर निकाल लीजिए। चलिए, इधर हम ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर निकाल लेते हैं इधर। चलिए, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए ए इंटू ए करना पड़ेगा। अब ए कहने का मतलब क्या है बताइए। ए कहने का मतलब है कि 2 0 0 फिर 0 2 0 0 0 2, फिर यहाँ पर वही होगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। चलिए, अब यहाँ के बाद जब आप ध्यान दीजिएगा तो क्या होगा, यानी एक न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा। इसका गुणा जो है इसके साथ फिर इसके साथ बारी बारी से कर लेंगे, ठीक है। देखिए, तो 2 में 2 से तो कितना हो जाएगा 4, 0 में 0 से तो 0, फिर 0 में 0 से तो 0, 2 में 0 से तो 0, फिर 0 में 2 से तो 0, और फिर 0 में 0 से तो 0 में 0 से तो 0। यहाँ पर 2 में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, और फिर यहाँ पर 0 में 2 से तो 0, यानी 0 ही है। उसी तरीके से आपको यहाँ पर 0 0 जब गुणा कीजिएगा तो ये 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0 0 0। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इसका गुणा जो है 2 के साथ, इसका गुणा जो है 0 के साथ तो 0, फिर 2 में 2 से तो 4, फिर 0 में 0 से तो 0, फिर इसका गुणा इसके साथ तो 0, फिर 2 में 0 से तो 0, ठीक है। फिर 0 में 2 से तो 0, 0 में 2 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, फिर 2 में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, 0 में 2 से तो 0, और 2 में 0 से तो 0। अब इसका गुणा जो है इसके साथ, तो देखिए 0 में 0 से तो 0, 0 में 0 से तो 0, और 2 में 2 से तो 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब फाइनली जो है यहाँ पर ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, चलिए तो ये क्या आ जाएगा, ऐड कर दीजिए। जब ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए ऐड कीजिए कितना होगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0, फिर ये हो जाएगा 0 0, और ये हो जाएगा 4। तो ए स्क्वायर निकल गया ना। तो ए स्क्वायर के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं बताइए।
यहाँ पर भी ए स्क्वायर है तो इसके लिए यहाँ पर बन गया, फिर इसके लिए यहाँ पर बना देते हैं, और फिर यहाँ पर ए है तो उसको बाद में देखेंगे। तो ए स्क्वायर के स्थान पर कितना हो जाएगा बताइए? तो 4 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4, इसके लिए भी 0 0 4 0 0 0 4 0 और फिर 0 0 4। कोई दिक्कत? अब यहाँ के बाद आपको ध्यान क्या देना है कि इंटू में ए है तो ए के लिए एक और यहाँ पर बना देते हैं। देखिए क्या हो गया बताइए। वैसे अगर इसका आंसर देखा जाए तो चलिए बता देते हैं। अब इसका गुणा जो है इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे होगा। उससे पहले यहाँ पर ए का मान कितना है? 2 0 0 0 2 0 0 0 2। जहाँ तक इसका आंसर आना चाहिए यही हमको लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी लग रहा है। देखिए अब यहाँ के बाद जब आगे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसमें इससे गुणा कीजिएगा, इन दोनों को गुणा कीजिएगा ना, आप गुणा करके देख लीजिएगा तो कितना आएगा। यहाँ पर आ जाएगा 16 0 0 0 16 0 0 0 और यहाँ पर 16, इन दोनों को गुणा करने पर, ठीक है। तो बच गया ये, इसको यहाँ पर लिख दीजिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ के बाद जब आगे चलिएगा तो बताइए, इन दोनों को गुणा कीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो क्या होगा बताइए। इन दोनों को गुणा करने पर क्या होगा? चलिए तो इन दोनों को जब गुणा कीजिएगा तो 16 दूना कितना आ गया? 32 आ गया। तो यहाँ पर 0 0 0 32 0 0 0 32। अब ये कैसे आएगा? गुणा कीजिएगा, यहाँ पर हम आपको सिखाया नहीं है गुणा करने के लिए इन दोनों में, वैसे ही यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा इन दोनों में, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों में गुणा होगा तो ये आ जाएगा। चलिए समझ गए। तो 32 0 0 0 32 0 0 0 32। जब यहाँ से 32 यानी 32 को कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा? तो जहाँ पे 32 32 दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 1 0 0, इसको हम लोग क्या बोल देंगे बताइए। चलिए एक काम करते हैं, 16 को कॉमन कर लेते हैं। कितना को कॉमन कर लेते हैं? 16 को कॉमन कर लेते हैं। 16 को जब कॉमन करेंगे तो जहाँ पे 32 है वहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 2। जहाँ पे 32 है वहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 2, क्योंकि 16 कॉमन हो गया। तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये 16 और 32 कॉमन करना ये ऑप्शन के अनुसार है। जैसे आप इसको रिवीजन कीजिएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे है 16, तो यहाँ पर जस का तस लिख देंगे 16 को, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 16 और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए? क्या बोलेंगे इसको? तो ए बोल देंगे। तो यहाँ पर हो गया ए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा बताइए? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा बताइए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर यानी कि 16A ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं चलिए ये देखने की बात है। देखिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि इन दोनों में जब गुणा किया जाएगा तो कितना आएगा बताइए? इन दोनों में गुणा किया जाएगा तो इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3, 3 ठो रो है और कॉलम की संख्या कितना है? तो 1 है। तो 3 ठो रो है और 1 ठो कॉलम, और इसमें
एक ठो रो है और कॉलम की संख्या 1 2 3 3 ठो है। तो एक ठो रो है और 3 ठो कॉलम है, पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, तो इन दोनों में जो है गुणा संभव है। और जब गुणा संभव है तो बताइए, आगे बच गया 3 और पीछे बच गया 3, तो 1 में 2 से होगा तो 2, 1 में 1 से होगा तो 1, 1 में -1 से होगा तो -1, -1 में 2 से तो 2, फिर -1 में 1 से तो 1, -1, माइनस माइनस -1 गुणा होगा तो +1, 2 में 2 से गुणा होगा तो 4, 2 में 2 से गुणा होगा, 2 में 1 से गुणा होगा तो 2। ठीक है, चलिए इतना समझ रहे हैं। और फिर जब जो है 2 से -1 में गुणा होगा तो -2, तो 2 1 -1 2 1 -1 2 1 -1 -2 -1 1। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो ले सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट प्रश्न है, और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। यदि a बराबर इतना और b बराबर इतना, तब ba निकालना है। पहले क्या दिया गया है, पहले जो दिया गया है आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि पहले जो दिया गया है, क्या दिया गया है, ba दिया गया है, मतलब पहले b उसके बाद में a। तो b कहने का मतलब यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना दीजिए, और b का मान कितना है, p q r s, और बाद में a है तो a का मान लिख दीजिए। a कहने का मतलब 2 0 और 0 2, यहाँ पर 2 गुणे 2 2 गुणे 2 ऑर्डर लिख दिए। तो पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, इसीलिए जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितना होगा, बताइए। जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा वह कितना होगा, तो आगे बच गया 2 और पीछे बच गया 2। चलिए आगे बच गया कितना, 2 और पीछे बच गया 2, इसीलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 गुणे 2। तो इसमें इससे गुणा कीजिए, 2p हो जाएगा, q में 0 से गुणा कीजिए तो 0 हो जाएगा, फिर p में 0 से गुणा कीजिए तो 0, और q में 2 से तो 2q हो जाएगा। r में 2 से तो 2r हो जाएगा, s में 0 से तो 0 हो जाएगा, r में 0 से तो 0 होगा, और s में 2 से तो 2s हो जाएगा, ये s है। अब इसी को आगे जब कैलकुलेट कीजिएगा तो 2p 2q 2r 2s। अब यहाँ के बाद जब इसको कॉमन कीजिएगा, सभी जगह 2 है, सभी जगह 2 है, तो जब 2 को कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा, बताइए। 2 को कॉमन कर दीजिए तो बच जाएगा आपको कितना, PQRS, PQRS। अब 2 जस का तस रहेगा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, PQRS को B बोल सकते हैं। तो इसके स्थान पर हो जाएगा B, इसके स्थान पर B हो गया, तो इसीलिए होगा 2B, यानी कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए आइए जी, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को कितने लोग सही करते हैं जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। यह 2012 का पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। यह कब का पूछा गया प्रश्न है, तो 2012 का पूछा गया प्रश्न है। यदि a बराबर इतना, ठीक है, और b बराबर इतना,
तो ए स्क्वायर प्लस मतलब ए स्क्वायर बराबर बी, तो आपको यहाँ पे लेमडा का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? लेमडा का मान ज्ञात करना है। बताइए, तो ए स्क्वायर है और ये कब का पूछा गया प्रश्न है? 2012 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ए स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए इंटू ए और बी को जस का तस बी। ए के लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना देते हैं और इस ए के लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना देते हैं, बराबर है तो बराबर, और बी के लिए भी यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना देते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है? देखिए, ए कहने का मतलब लेमडा 0 1 1, बी कहने का मतलब यहाँ पर भी ए ही होगा, तो लेमडा 0 1 1, बी कहने का मतलब क्या? तो 1 0 2 1, 1 0 2 1। अब इसको पहले कैलकुलेट कीजिए। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? लेमडा में लेमडा से तो लेमडा स्क्वायर, 0 में 1 से तो 0, फिर लेमडा में 0 से तो 0 और 0 में 1 से तो 0, 1 में लेमडा से तो लेमडा, ठीक है, और 1 में 1 से तो 1, 1 में 0 से तो 0 और 1 में 1 से तो 1। इधर है 1 0 2 1, हो गया। तो जब इसको आगे और कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? 1 0 2 1 ये तो है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा लेमडा प्लस 1 और ये हो जाएगा 1। तो ये 0 के बराबर है और ये 1 के बराबर है, तो क्या लेमडा स्क्वायर 1 के बराबर होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो लेमडा स्क्वायर 1 के बराबर हो जाएगा कि नहीं बताइए? हो जाएगा। तो इसीलिए लेमडा स्क्वायर 1 के बराबर, यानी कि लेमडा स्क्वायर बराबर में 1, ठीक है। और यहाँ से जब चलिएगा तो लेमडा प्लस 1 बराबर 2, लेमडा प्लस 1 बराबर 2, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लेमडा का मान यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस रूट 1 और लेमडा बराबर में तो हो जाएगा प्लस माइनस 1, यानी लेमडा का मान 1 भी आ रहा है, माइनस 1 भी आ रहा है। और जब यहाँ से हम लोग चलेंगे तो लेमडा का मान क्या आ जाएगा? लेमडा का मान आ जाएगा 2 माइनस 1, ये 1 उधर गया तो माइनस, तो लेमडा का मान यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर लेमडा का मान जो है 1 भी आ रहा है और माइनस 1 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है और माइनस 1 भी आ रहा है, ठीक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? चलिए, तो अगर यहाँ पर 1 रखिएगा, अगर यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? अगर यहाँ पर 1 रखिएगा, प्लस वाला 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, जो कि इसके बराबर ये है, ठीक है। और ये पहले से देखिए 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 देखिए, यहाँ पर यदि 1 रखिएगा प्लस में 1 तो यानी ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 होगा इसके बराबर है, और ये पहले से इसके बराबर है, ये पहले से इसके बराबर है। और यहाँ पर 1 रखिएगा तो 1 यहाँ पर और 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये इसके भी बराबर हो जाएगा। यानी प्लस वाला जो है दोनों जगह जो है क्या है? तो संतुष्ट करता है। लेमडा का मान प्लस वाला जो है दोनों जगह संतुष्ट करता है। लेकिन यहाँ पर माइनस 1 रखेंगे तो स्क्वायर होकर के प्लस 1 हो जाएगा, यानी इसके बराबर हो जाएगा, और ये पहले से इसके बराबर है, ये पहले से इसके बराबर है। यहाँ पर -1 जो रखेंगे तो -1 + 1 ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर है 2, यही जो है नहीं मिलेगा, ठीक है, यही जो है नहीं मिलेगा। तो इसीलिए लेमडा का मान जो है -1 हम लोग रखेंगे तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। डैट मीन्स यानी लेमडा का मान जो है कितना रखना पड़ेगा? 1। और इस क्वेश्चन का सही जवाब
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत है, चलिए कोई दिक्कत है। आइए अब इसके बाद हम लोग चलते हैं और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए आइए अब हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पे आपको बताना है कि a बराबर इतना, b बराबर इतना, जहाँ a बराबर b है तो अल्फ़ा का मान बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बराबर देना है, और बराबर देने के बाद तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको बराबर देना है, और बराबर देने के बाद तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे आपको यही ध्यान देना है। देखिए कि इधर एक बना लीजिए मैट्रिक्स और इधर भी एक बना लीजिए b के लिए। तो ये हो जाएगा 4 अल्फ़ा 0 5 1 16 0 5 1। तो यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, 5 इसके बराबर है। तो अल्फ़ा 4 अल्फ़ा जो है किसके बराबर हो जाएगा, 16 के। तो 16, 4 इधर गुणा में उधर गया तो भाग में, तो 4 चौका 16, यानी कि अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए यह प्रश्न जो है 2022 का पूछा गया प्रश्न है। कब का पूछा गया प्रश्न है, तो 2022 का नहीं 2012 का पूछा गया प्रश्न है। चलिए तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, जब जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए। 1 और 0 1, 0 और 1 1, 1 और 0 1, 1 0 1, 1 1 1, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 2012 में पूछा गया था। कब पूछा गया था, तो यह प्रश्न जो है 2012 में पूछा गया था। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। यह प्रश्न कब का पूछा गया है बताइए, 2013 का पूछा गया प्रश्न है, और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए यदि जो है 2, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 2a माइनस 7 जो है a के बराबर है, और एक जो है b माइनस 1 के बराबर है। ठीक है, देखिए हम आपको बताते हैं यहाँ से। तो a और b का मान बताना है। 2a माइनस 7 बराबर a, और a बराबर b माइनस 1। तो जब यहाँ से a का मान निकालिएगा तो क्या होगा, बराबर में इधर a प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये बराबर की इधर 7 माइनस में इधर गया तो प्लस में। तो 2a में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा, a का मान 7 आ जाएगा। अब 1 ई माइनस में है उधर, इधर आ जाएगा तो प्लस में इधर बच जाएगा b। तो a का मान जो है 7 और b का मान जो है कितना, a का मान कितना 7 और b का मान कितना, तो 2, यानी 7 को 2। इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी होगा। चलिए बी नहीं बल्कि सी होगा। और यह प्रश्न जो है 2013 का पूछा गया प्रश्न था। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है और इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। यह प्रश्न 2023 का पूछा गया है। देखिए इन दोनों में जो है गुणा करना है। अब गुणा करना है तो देखिए 1 में 2 से होगा
तो 2, फिर 0 में 0 से होगा तो 0, 1 में कितना से बताइए, 1 में -3 से तो -3, 0 में 4 से तो 0, 0 में 2 से तो 0 और 1 में 0 से तो 0, 0 में 3 से तो 0 और 1 में 4 से तो 4। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब यानी कि 2 - 3, 2 - 3, 0 और 4, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो 2 - 3 0 4, 2 - 3 0 4, बताइए 2 - 3 0 4, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, यह प्रश्न जो है 2023 का पूछा गया प्रश्न है। कब का पूछा गया प्रश्न है जी? चलिए, बिल्कुल बउआ वाला क्वेश्चन है और यह 2023 का पूछा गया प्रश्न है। ये देखिएगा तो इसका ऑर्डर क्या है? 1 गुणा 2 है और इसका ऑर्डर 2 गुणा 1 है, 2 गुणा 1 है। तो जो न्यू मैट्रिक्स प्राप्त होगा, पीछे वाला आगे वाला से मिल गया तो आगे बच गया 1 और पीछे बच गया 1। तो जब गुणा करने पर जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर 1 गुणे 1 होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ उसमें एक ही एलिमेंट होंगे, एक ही अवयव होंगे। आइए इसको देखते हैं, एक ही सदस्य होंगे। तो 6 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 6 होगा, समझ गए ना, और 5 में 1 से गुणा कीजिएगा माइनस में तो -5 होगा। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए तो 1, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, समझ में आ रहा है ना? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। तो ऑब्जेक्टिव का क्लास कैसा रहा? क्या आप सभी लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट जो क्लास लाया जाए वह डिटर्मिनेंट्स का ऑब्जेक्टिव क्लास लाया जाए? यदि जो भी चाहते हैं, जितने लोग भी चाहते हैं कि नेक्स्ट क्लास डिटर्मिनेंट का ऑब्जेक्टिव का क्लास है, एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे और फिर जो है इसके अनुसार जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास जो है डिटर्मिनेंट्स ऑब्जेक्टिव का क्लास लाएंगे, सारणिक ऑब्जेक्टिव का क्लास लाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि कितने लेवल का जो है प्रश्न जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्या उस प्रकार के प्रश्न जो है आप सभी लोग बना पाएंगे? यदि बना पाएंगे तो अगला क्लास में जो है एकदम आप हमारे साथ डेली शाम को 7 बजे से लाइव जुड़ते हैं, तो नेक्स्ट क्लास के लिए भी तो शाम को 7 बजे से लाइव जुड़िएगा। अदरवाइज आप ये किसी टाइम भी यदि वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं है, जब आपको समय मिले तब आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, ये प्रश्न जो है 2023 का पूछा गया है। इस प्रश्न को जो है कितने लोग सही करते हैं? चलिए, इसका ऑर्डर 2 गुणे 2 है और इसका ऑर्डर 2 गुणे 2 है। तो गुणा करने के बाद पीछे वाला आगे वाला से मिल गया तो आगे बच गया 2 और पीछे बच गया 2। तो गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर कितना होगा? तो उसका ऑर्डर होगा 2 गुणे 2, 2 गुणे 2। 13 में 2 से गुणा कीजिए, 13 दूना की 26 हो जाएगा। 15 में 0 से तो 0 हो जाएगा। 13 में 0 से तो 0 होगा और 15 में 2 से तो 30 होगा। -1 में 2 से तो -2 होगा और 4 में 0 से तो 0 हो जाएगा। -1 में 0 से तो 0 होगा और 4 में 2 से तो 8 हो जाएगा। आइए अब इसके बाद जब आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? ये 26 होगा, ये 30 होगा, ये -2 और ये 8, यानी 26 30 -2 8। 26 30 कहाँ गया जी? 26 30 -2 8। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए, इस प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं जी? इसका ऑर्डर बोलिएगा तो 2 ठो रो और 2 ठो कॉलम, यानी इसका ऑर्डर कोटि क्या होगा? तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। इसमें 2 ठो रो है लेकिन 1 ठो क्या है? कॉलम है, तो 2 गुणे 1, 2 ठो रो 1 ठो कॉलम। क्या ये पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है? तो ये पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है।
तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि पीछे वाला आगे वाला से मिल रहा है, गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, तो पीछे बच गया 1 और आगे बच गया 2, यानी 2 गुणे 1 होगा। अब यहाँ पर जब आप लोग ध्यान दीजिएगा तो इसका गुणा जो है इसके साथ होगा, कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 प्लस 3 पचे 15, 5 दूना के 10, 7 पचे 35। इसको और आगे कैलकुलेट कीजिए तो ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 45। 19 45 कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है। आइए इस प्रश्न को सही कीजिए। इसका ऑर्डर बताइए भैया कितना है, तो 1 गुणे 1 है और इसका ऑर्डर कितना है, 1 ठो रो है 2 ठो कॉलम है, तो 1 गुणे 2, 1 गुणे 2, पीछे वाला आगे वाला से मिल गया, तो इसीलिए जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो आगे 1 और पीछे 2, यानी -1 में 1 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, -1, और 1 में इस 1 से गुणा होगा तो +1, यानी यह कितना हो जाएगा, -1 और 1। कहाँ पे है बताइए, कहाँ पे है, तो -1 और 1, -1 और 1, ये 11 नहीं पड़िएगा, बीच में कोमा है जी, ठीक है, बीच में क्या है, कोमा है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात होगी। चलिए आइए इस प्रश्न को बहुत ही आसान है, बस 3 को जो है बारी बारी से सबके साथ जो है गुणा कर देना है। तो जब इतना के बाद आप लोग आगे ध्यान देंगे तो क्या होगा, देखिए 3 के साथ जो है सबको गुणा कर दीजिए, 3 7 21, 3 दूना के -6, 8 3 का 24 और 3 में 0 से तो 0, तो इस क्वेश्चन का 21 - 6 24 0, 21 - 6 24 0। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना तो a प्लस a डैश यानी a ट्रांसपोज बराबर i है। देखिए तो अल्फा का मान क्या होगा, ये देखिए NCERT का क्वेश्चन है, यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था और यह प्रश्न जो है 2021 में भी पूछा गया प्रश्न है, सेम प्रश्न। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि हम लोग वैसे प्रश्न को जो है ज़्यादा डीपली से चलते हैं जो प्रश्न किसी न किसी वर्ष के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हो सकता है इस प्रश्न को फिर एक बार और पूछ ले, है कि नहीं। और इस तरीके से यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो कुछ नहीं करना है, ये कहने का मतलब यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना लीजिए, और a डैश प्लस है तो प्लस, a डैश के लिए इधर एक मैट्रिक्स बना लीजिए, बराबर है तो बराबर, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसके लिए यहाँ पर एक बना लीजिए। a कितना है जी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। a का ट्रांसपोज कर दीजिए, मतलब पड़ा वाला को खड़ा में या खड़ा वाला को पड़ा में, तो कॉस साइन है ना, तो कॉस यहाँ पे और माइनस साइन यहाँ पे, इसको जो है ऐसे लिख दिए। अब इसको जो है ऐसे खड़ा लिखेंगे तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहने का मतलब, आई कहने का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 हो गया। अब और आगे चलिएगा तो क्या होगा, 1 0 0 1 की तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इन दोनों को जब जोड़िएगा तो कॉस को जो है कॉस के साथ क्या हो जाएगा, एगो कॉस क्या हो जाएगा 2 कॉस अल्फा, इसको जो है इसके साथ
तो ये माइनस में, ये प्लस में है, ख़त्म, जीरो। इसको जो है इसके साथ, समझ रहे हैं? चलिए समझ रहे हैं। तो इसको जो है इसके साथ क्या होगा, साइन अल्फा प्लस में और ये माइनस में, तो ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉस को कॉस के साथ एक कॉस क्या हो जाएगा, 2 कॉस, क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा है तो अल्फा। चलिए ठीक है ना, सब कुछ ठीक ठाक है ना। देखिए तो अब जो है यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर है, तो क्या यह इसके बराबर हो सकता है और ये इसके बराबर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो जाएगा। तो इसीलिए इतना बराबर 1, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, या इसको इसके बराबर कर दीजिए, सॉरी इसको इसके बराबर ना, तो ये भी तो वही होगा ना, 2 कॉस अल्फा बराबर 1, समझ गए? तो इसी को एक को हल कर देंगे तो अल्फा का मान आ जाएगा, इसका कोई आवश्यकता नहीं है। कॉस अल्फा बराबर 1, ये इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा तो भाग में, तो फाइनली कॉस अल्फा बराबर 1/2। कॉस अल्फा बराबर 1/2 कितना का मान है कॉस में, तो कॉस 60 डिग्री का मान है, तो कॉस अल्फा बराबर 60 डिग्री, तो कॉस कॉस ख़त्म, हटा दीजिए, तो अल्फ़ा का मान 60 डिग्री, 60 डिग्री को ही हम लोग क्या बोलेंगे, π/3, डैट मीन्स अल्फ़ा का मान π/3। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा, π/3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए जी, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ए एक जो है वर्ग आव्यूह है, तब जो है a + a, सबसे पहले आपको ध्यान देना है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, a + a ट्रांसपोज, इसको क्या बोलेंगे, और फिर a और a का ट्रांसपोज, लेकिन बीचवा में माइनस, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे सममित आव्यूह, सममित आव्यूह, और इसको क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह, इसको क्या बोलेंगे, विषम सममित आव्यूह। तो अगर a + a का ट्रांसपोज, फिर a - a का ट्रांसपोज, प्लस रहेगा तो सममित और माइनस रहेगा तो विषम सममित। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है कि a + a, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, तो बताइए, प्लस है ना, तो सममित आव्यूह है, क्या है, सममित आव्यूह है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर इतना तो, अच्छा तो क्या पूछा है, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है जी। चलिए नहीं दिया है, कोई दिक्कत का बात नहीं। इसमें हम लोग कह सकते हैं ये शून्य क्या है, शून्य क्या बोलते हैं, शून्य आव्यूह है, तो शून्य आव्यूह ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शून्य आव्यूह बोल देंगे, शून्य आव्यूह। कहीं ऑप्शन में आपको शून्य आव्यूह दिखाई दे रहा है, तो कहीं आपको ऑप्शन में शून्य आव्यूह नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को कितने लोग सही करते हैं ये देखने की बात है। यदि ए और बी क्या बोल रहा है, यहाँ पे याद रखिएगा, यदि यहाँ पर ए और बी एक ही क्रम के वर्ग आव्यूह है, तो बताइए, तो इसको आगे कैलकुलेट कीजिएगा। तो ए और बी का होल ट्रांसपोज है, तो पहले बी का ट्रांसपोज फिर बाद में ए का ट्रांसपोज, यानी कि बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। यदि ए बराबर इतना तो ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। बस जो खड़ा है ना उसको पारा में बदल देना है, जो खड़ा है उसको किस में बदल देना है, पारा वाला में। तो 1 4 है तो 1 4 ऐसे लिख दीजिए, 2 5 है तो 2 5 ऐसे, 3 6 तो 3 6 ऐसे। बताइए, यही हो गया ए का ट्रांसपोज। तो ए का ट्रांसपोज ये हो गया 1 4 2 5 3 6, 1 4 2 5 3 6। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बराबर इतना तो ए का ट्रांसपोज निकाल दीजिए। कुछ नहीं करना है, ये जो खड़ा दिखाई दे रहा है इसको पारा में बदल देना है, जो खड़ा दिखाई दे रहा है इसको पारा में बदल देना है। चलिए 5 - 5 खड़ा है ना, ऐसे है तो ऐसे बदल दीजिए 5 5, फिर यहाँ पर -5 -5, यानी क्या हो जाएगा बताइए फाइनली, 5 5 -5 -5, 5 5 -5 कौन सा होगा? चलिए जी यही होगा, यहाँ पर छोड़ दिया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक पंक्ति आव्यूह का परिवर्त है। पंक्ति कहने का मतलब ऐसे, ठीक है। चलिए पंक्ति कहने का मतलब ऐसे, अगर ये मैट्रिक्स है और पंक्ति आव्यूह में तो ऐसे भागता है ना, ऐसे। जब इसका परिवर्त कर दीजिएगा तो अब ये हो जाएगा ऐसे। तो इसी को हम लोग इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम, यानी इसको पंक्ति और इसको स्तंभ। तो ए का ट्रांसपोज है बताइए, कॉलम स्तंभ, स्तंभ आव्यूह, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए सब ठीक ठाक है ना, समझ में आ रहा है ना जी? कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यदि ए का परिवर्त हो तो ए का ट्रांसपोज का परिवर्त क्या होगा? चलिए इसका परिवर्त पूछा है, इसका परिवर्त यानी हो गया, और ये नियम होता है ए का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज, यानी ये हो जाएगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर बी। उसी तरीके से आपसे पूछा जाए बी का ट्रांसपोज फिर एक बार और इसका ट्रांसपोज, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए सी का ट्रांसपोज फिर एक बार और इसका ट्रांसपोज, सी हो जाएगा। डी का ट्रांसपोज एक बार और ट्रांसपोज, क्या हो जाएगा? डी। 2 बार ट्रांसपोज कर देंगे तो वही हो जाएगा, मतलब सम मतलब सेम, स से सम स से सेम, इवन ये सम ही हो रहा है ना जी ट्रांसपोज ए का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ए का ट्रांसपोज और फिर एक बार और परिवर्त करा है यानी ट्रांसपोज करा है, यानी ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखा जाए। यदि ए बराबर इतना तो ए का ट्रांसपोज कर दीजिए। तो कुछ नहीं, जो पड़ा में है उसको खड़ा में बदल दीजिए, जो खड़ा में है उसको पड़ा में बदल दीजिए। 0 - 1 4 ऐसे है ना, तो इसको ऐसे कर दीजिए 0 - 1 - 4। ये भी ऐसे है तो इसको ऐसे कर दीजिए 0 7 0 1 0 7। ये ऐसे है तो ऐसे कर दीजिए 4 7 0। चलिए कौन सा ऑप्शन होगा? एक, चलिए 0 1 4 कहाँ गया जी? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कॉमन कर लीजिए। माइनस जब कॉमन कीजिएगा तो क्या होगा बताइए? ई प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, ई माइनस में है तो प्लस में 0, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में 0।
ए का ट्रांसपोज माइनस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइएगा? क्या बोल सकते हैं? ए बोल सकते हैं, क्योंकि यह जो है यही ना है, मतलब ए बोल सकते हैं। तो इतना को हम लोग क्या बोलेंगे? ए बोल देंगे। तो माइनस 10 का 10 और इसको क्या बोलेंगे? तो ए बोल देंगे जी। इसको क्या बोल देंगे? यानी ए का ट्रांसपोज माइनस ए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि ए का ट्रांसपोज ही पूछा था ना। चलिए ठीक है, आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है 56। ए बराबर इतना, तो ए इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होगा बताइए? तो ए के लिए यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना देते हैं। ठीक है, 1 0, और ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1 0, ऐसे 1 0। ये याद रखिएगा, यहाँ से निकाले हैं ट्रांसपोज। अब इसी को जो है आगे चलिए, तो इसका ऑर्डर 1 गुणा 2 गुणा 1 है, और इसका 1 गुणा 2 है। तो पीछे वाला आगे वाला से मिल गया, तो आगे बच गया 2, पीछे बच गया 2। 1 में 1 से तो 1, 1 में 0 से तो 0, 0 में 1 से तो 0, और 0 में 1 से तो 1 मिनट, ठीक है 0, यानी यही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? 1 0 0, 1 0 0 0, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, यदि ए बराबर इतना और बी बराबर इतना दिया है जी, ये बी है, क्या है? बी है, क्या है? बी है, क्या है? बी है। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी। तो निकालना है, इसके सहायता से यहाँ पर बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। पड़ा में है ना, खड़ा में है ना, तो पड़ा में कर देते हैं। ऐसे है ना, तो ऐसे कर देते हैं। ठीक है, -1 5 8, कोई दिक्कत? चलिए, तो बी का ट्रांसपोज निकल गया यहाँ से। देखिए, जब बी का ट्रांसपोज निकल गया तो आगे बताइए क्या होगा, बताइए। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी का ट्रांसपोज पूछ रहा है, -1 5 और 8, फिर माइनस। ये बताइए ए, तो ए है आपको 2 3 0, क्या होगा? -1 और इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको, 8 में से 0 को। तो -1 में जब 2 घटाइएगा तो -3 हो जाएगा, 5 में 3 घटाइएगा तो 2 होगा, 8 में 0 घटाइएगा 8, यानी 3 2 8, 3 2 8। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? देखिए, सबसे पहले आपको ये दिमाग में रखना है कि ए बी प्लस बी ए ये क्या होता है, और ए बी माइनस बी ए ये क्या होता है? ये होता है प्लस है तो सममित अवयव, और ये है माइनस है तो विषम सममित अवयव।
क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव। ठीक है, समझ गए ना। अगर प्लस रहेगा तो सममित अवयव और माइनस रहेगा तो विषम सममित अवयव। क्वेश्चन देखिए, क्या है जी, माइनस है तो क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए जब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा प्लस रहेगा तो सममित अवयव और माइनस रहेगा तो विषम सममित अवयव। तो यहाँ पर क्या है, ए बी माइनस बी ए, यानी कि यहाँ पर माइनस है ना, तो क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव। कोई दिक्कत? आइए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 59 है। चलिए, अवयव जो है ए दिया गया है। चलिए, यहाँ पर ए लिख लेते हैं। देखिए, तो जब यहाँ पर ए बराबर लिखिएगा, कितना लिखिएगा बताइए, 0 माइनस 5 8, 5 0 12, फिर माइनस 8 माइनस 12 और 0। यहाँ से जब माइनस कॉमन कीजिएगा तो प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, 0 ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, प्लस में है तो माइनस में, ये हो जाएगा माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, चलिए क्या हो जाएगा बताइए, माइनस में है तो प्लस में और 0। चलिए, तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा बताइए, ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, ट्रांसपोज करने पर क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। चलिए जी, इसका हम लोग ट्रांसपोज निकाल लेते हैं इधर। तो हो जाएगा, जो ऐसे है उसको ऐसे लिख दीजिए, 0 माइनस 5 और 8, जो ऐसे है उसको ऐसे लिख लीजिए, 5 0 12, 5 0 12, जो ऐसे है उसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस 8 12 0, माइनस 8 माइनस 12 0। तो ये हो गया आपको ए का ट्रांसपोज, 0 5 माइनस 8, 0 5 माइनस 8, यानी इसके स्थान पर ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं, यानी इसके स्थान पर इतना लिख सकते हैं, यानी इसके स्थान पे ये और ये तो दोनों सेम ही है कि नहीं। तो इसके स्थान पर ये, यानी कि ए ट्रांसपोज लिख सकते हैं। और ये आपको याद रखना है, ध्यान दीजिए कि अगर ए का ट्रांसपोज ए रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, यदि ए का ट्रांसपोज माइनस ए रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे? देखिए, यदि ए बराबर माइनस, यदि ए बराबर ए ट्रांसपोज रहे या ए बराबर माइनस ए ट्रांसपोज रहे तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे। तो प्लस है ना यहाँ पे प्लस, तो इसको बोलेंगे सममित अवयव, और यहाँ पर माइनस है तो इसको बोलेंगे विषम सममित अवयव। क्या बोलेंगे, विषम सममित अवयव। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है
कि माइनस है ना, माइनस, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, विषम सममित आव्यूह हो जाएगा। तो यदि आव्यूह ए बराबर इतना, तो बताइए यहाँ पर हम लोग निकाले तो क्या आ गया, विषम सममित आव्यूह आ गया। विकर्ण आव्यूह नहीं होगा क्योंकि विकर्ण पर का एलिमेंट गायब है, 0 0 है। सुमित यानी इसको सममित लिखना चाहिए, ये भी नहीं है, प्लस रहता तब ना सममित, और जब विषम सममित आव्यूह है तो इसीलिए अदिश आव्यूह नहीं होगा। चलिए जी ठीक है, अदिश आव्यूह के लिए विकर्ण पर चाहिए, वहाँ पर 0 0 है, नहीं होगा। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। तो ये ऑप्शन के अनुसार जो है दिमाग में जो आइडिया क्रिएट होता है। चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि ए बराबर इतना सममित हो तब x। सममित बोल दिया, क्या बोल दिया, सममित बोला है। क्या बोला है, सममित बोला है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब सममित बोला है तो ई देखिए, जब सममित बोला है तो याद रखिए सममित के लिए ए बराबर ए ट्रांसपोज है कि नहीं। अरे सममित के लिए यही ना होता है। देखिए यहाँ पर, देखिए सममित के लिए ए बराबर ए का ट्रांसपोज, विषम के लिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आप ध्यान दीजिएगा तो सममित हो यानी ए बराबर सममित के लिए, सममित के लिए तो ए बराबर ए का ट्रांसपोज। अब ए के लिए इधर एक मैट्रिक्स बना देते हैं और ए ट्रांसपोज के लिए इधर बना देते हैं। ए कहने का मतलब 4x + 2 2x - 3 और x + 1 और ए का ट्रांसपोज। ई ऐसा है ना तो ऐसा कर दीजिए क्योंकि इधर ट्रांसपोज चाहिए, 4x + 2। ई ऐसा है तो यहाँ पर ऐसा 2x - 3 और x + 1। तो 4 4 के बराबर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये जो है इसके बराबर हो जाएगा ना, x + 2 2x - 3। चलिए ये 2 बराबर दे दिए, 3 उधर माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में, बच गया इधर 2x, ये प्लस में उधर गया तो माइनस में। तो ये हो जाएगा, जोड़िएगा तो बराबर के इधर 5 और 2x में से x गया तो यानी x का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, चलिए जी, तो आज के क्लास में हम लोग देखें तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे डिटर्मिनेंट के साथ, उसके ऑब्जेक्टिव के साथ। तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।